छत्तीसगढ़। तो बच्चों आपको पता होगा कि मैं पिछले वीडियो यानी कि विद्युत क्षेत्र आपको 10वीं कक्षा 10वीं के विज्ञान के लिए विद्युत क्षेत्र का जो चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें मैंने पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज उसके आगे का भाग है जिसमें हम देखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको बताया था कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कब होता है, तो यानी कि ये आवेश का वह क्षेत्र है जहां कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। मान लीजिए कोई धन आवेशित है या ऋण आवेशित है, उस उनको कहीं पे भी विद्युत क्षेत्र में अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, वो एक बल महसूस करेगा। उस बल के लिए मैं आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा बताया था, E इज इक्वल टू होता है F बटा Q। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ तक आपको जो पिछले वीडियो में है वो आपको बता चुका हूँ। आप एक बार जाके देखिए, जो पहला वाला लेक्चर है उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसका मैं कुछ यूनिट भी बताया था, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसीलिए इसका इकाई हो जाता है न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, न्यूटन बटे कूलाम। इतना मैं आपको बता चुका हूं। आज इसका हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, आगे का भाग है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर, P मतलब क्या, पॉइंट, P मतलब क्या, पॉइंट, तो इस पॉइंट पर विद्युत विभव यानी कि जो हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं उस कार्य के बराबर होगा। कार्य मतलब क्या, हम किसी कार्य को करते हैं तो क्या कहलाता है, कार्य। जो इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर लाने में करना पड़ेगा। परिभाषा सुन के आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, क्या याद करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है उस चीज को। आपका सबसे मेन फोकस है आपका फार्मूला, V इज इक्वल टू होता है W बटे Q। ये जैसे पिछला वाला जो भाग था उसमें आपको क्या देखने को मिला था, E इज इक्वल टू F बटा Q, वैसे ही आपका वोल्टेज यानी कि विभव बराबर होता है W अपॉन Q। चलिए, तो यदि Q आवेश को अनंत से विद्युत के किसी बिंदु तक, एक आवेश है वो बहुत दूर है, उसको क्या लाना है, हमको विद्युत क्षेत्र के पास लाना है, यानी कि उस पर्टिकुलर Q आवेश को किसी अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाना है, और उसको लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसको बोलते हैं आपका W। ठीक है, तो यदि Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तो इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य मतलब होता है वोल्टेज बराबर W अपॉन Q। अब एसआई पद्धति में विभव का मात्रक होता है W मतलब क्या, कार्य। कार्य का मतलब क्या होता है भाई, कार्य का यूनिट होता है जूल। और आपका Q क्या है, आपका आवेश। आवेश का क्या होता है, कूलाम। तो ये हो गया आपका इकाई, यानी कि जूल पर कूलाम आपका क्या हो गया, जूल पर कूलाम आपका यूनिट हो गया किसका, आपका विभव का। ठीक है, तो इसी प्रकार दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर। अब मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण बता रहा हूं, मैं आपको पूछूंगा किसी पर्टिकुलर चीज में अंतर बताओ, तो अंतर बताने के लिए आपको दो चीज की जरूरत पड़ेगी ना भाई। एक चीज में कैसे अंतर ढूंढोगे, आपने बचपन में देखे कॉमिक्स में आता था अंतर ढूंढो, तो वहां पे दो चित्र रहते थे, दोनों में अंतर ढूंढना है। तो जैसे विभवांतर के बारे में मैं अगर बात करूं, विभवांतर अंतर, तो आपको क्या चाहिए, दो बिंदु की जरूरत पड़ेगी, और दो बिंदुओं के बीच का विभव में अंतर आपको जानना है। तो ये जो विभवांतर है उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, तो वो कार्य की वह मात्रा है जो किसी धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये आपको एक बिंदु दिख रहा है, दूसरा बिंदु दिख रहा है, इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक मेरे को आवेश को ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो आपका कहलाता है क्या, वोल्टेज के रूप में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक वैज्ञानिक का नाम लिखा है, इतालवी भौतिकी वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा। इन्हीं के नाम पे जो विभव का मात्रक है, इन्हीं के नाम पे जो विभव का मात्रक जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर यानी कि वोल्टेज, यहीं से आया है आपका वोल्टेज। बोलते हैं ना कितना वोल्टेज का बल्ब लाए हो, कितना वोल्ट आ रहा है, ये सारा चीज आपका क्या है, इसी वोल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका इकाई है जूल पर कूलाम। ठीक है, जूल को आपको लिखते हैं जे बटे क्यू, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं जूल पर कूलाम। ठीक है, तो एकदम से याद रखना है इसको। अगर आपको पूछे विभव का मात्रक पूछे तो आपको याद रखना है जूल पर कूलाम, और अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इकाई पूछे तो आपको लिखना है F बटा Q यानी कि न्यूटन पर कूलाम। नीचे में कूलाम जो है कॉमन है, आपको अगर तीव्रता पूछे, तीव्रता मतलब बल पूछे, तो बल का आपका न्यूटन आ जाएगा F बटा Q, और अगर आपको विद्युत क्षेत्र का जो वोल्टेज पूछे तो आपको लिखना है जूल बटा Q।
ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल आपको करके बताता हूँ कैसे आपके परिभाषा एग्जाम में, परीक्षा में ये आता है। तो पहला क्वेश्चन है, दो कूलाम के आवेश को 118 वोल्ट के बिंदु से 128 वोल्ट तक के बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। आपको परीक्षा में पूछ दिया कि बच्चों 2 कूलाम के आवेश है, यानी कि आपका Q इज इक्वल टू क्या है, 2 कूलाम है, और कहां से ले जाना है, 118 वोल्ट के बिंदु से 128 वोल्ट तक ले जाना है, और पूछ रहा है कि आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य को निकालने के लिए हमको फार्मूला हमारे पास है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू, ये हम फार्मूला जानते हैं। ठीक है, अब वोल्टेज कितना दिया है आपको, वोल्टेज आपको दिया होगा 118 वोल्ट से 128 वोल्ट। तो मैं भी आपको बताया कि क्या अंतर निकालना पड़ेगा, अंतर कैसे निकालोगे, 128 में 118 को घटा दोगे, तो आपका वोल्टेज का आंसर हो जाएगा 128 माइनस 118, तो आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट आपका आंसर आ गया। अब हमको V का वो निकल गया, वैल्यू निकल गया 10, W निकालना है आपको। ठीक है, तो W बटे Q ऐसा रहता है। अब आपको क्या करना है, W को उधर ही रख दीजिए, Q को इधर ला लीजिए, तो आपका अगर हो गया V इंटू क्यू इज इक्वल टू हो गया W। ठीक है, आपको Q का आंसर दिया है भाई, देख चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। आपका हो गया V इंटू क्यू इज इक्वल टू हो गया W। ठीक है, वोल्टेज का आंसर कितना निकला था, वोल्टेज का निकला था 10, Q कितना दिया है आपको 2 कूलाम, और W निकालना है, तो कितना हो गया ये 10 दूनी 20, यानी कि आपका W यानी कि कार्य, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, W इज इक्वल टू 20। ठीक है, 20 जूल, क्योंकि कार्य का मतलब क्या है, जूल है। तो अगर मैं ये बात करूं, आपका 2 कूलाम जो आवेश था उसको 118 से, यानी कि 118 से 128 तक लेके जाने में जो कार्य करना पड़ता है आपका वो है 20 जूल के बराबर है, यानी कि 20 जूल आपको कार्य करना पड़ेगा। ये आपको यहाँ पे लिख के दिया। तो ये प्रश्न था, 2 कूलाम के आवेश को 118 से 128 तक के बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, किया गया कार्य बटे आवेश का मात्रा। चलिए, अब एक दूसरा प्रश्न है, इसको आप सॉल्व करके देखिए, अदरवाइज यहाँ पे मैं सॉल्व कर दिया हूं, बहुत सिंपल है। प्रश्न ये है कि 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले प्रत्येक कूलाम, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक शब्द लिखा है प्रत्येक कूलाम, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले प्रत्येक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। पिछले वाले को थोड़ा देख लीजिए, अगर आपको डाउट होगा तो कैसे सॉल्व हुआ है। कुछ भी नहीं किया हूं मैं, क्यू का वैल्यू आपको जो जो वैल्यू दिया है उसको लिखते चलते हैं, तो मैं लिख दिया था ये। ठीक है, आपको 2 कूलाम था तो क्यू का वैल्यू 2 हो गया। आपको वोल्टेज दिया था तो 118 से 128, और आपका मैं क्या निकाला था, कार्य। उसी तरीके से सेम फार्मूला को अप्लाई करना है यहाँ पे, 6 वोल्ट की बैटरी, तो वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो गया 6, से गुजरने वाली प्रत्येक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। ऊर्जा दी जाती है मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ऊर्जा, मतलब कार्य है ना भाई, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, कार्य करने की जो क्षमता होता है या उसकी दर होती है उसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं ना, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, चलिए, अब प्रत्येक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, फार्मूला सेम है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है। आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V, और वर्क डन आपका W, और चार्ज मूव है Q। ठीक है, यहाँ पे देखिए वोल्टेज आपको दिया है, कितना है वोल्टेज, आपको V की वैल्यू दिया 6, निकालना क्या है आपको, और Q W निकालना है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात ये था कि प्रत्येक कूलाम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आवेश की मात्रा नहीं दिया है। लास्ट पिछले क्वेश्चन में आपको आवेश की मात्रा दिया था, 2 कूलाम दिया था, यहाँ पे प्रत्येक कूलाम लिख के दे दिया है। इसका मतलब होता है इकाई कूलाम, प्रत्येक कूलाम का मतलब होता है इकाई यानी कि इंच, और प्रत्येक का मतलब 1 होता है, इसलिए आपको यहाँ पे कूलाम का वैल्यू क्या रखना है, वर रखना है। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 गुणित 1, तो बराबर हो जाएगा W बराबर 6। तो आपका ऊर्जा या जो कार्य है उसका आ गया क्या, आपका वर्क डन आ गया 6 जूल, सॉरी हाँ 6 JOUL, जिसको बोलते हैं जूल। तो इस तरीके से आपको इस फार्मूला में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2 उदाहरण मैंने करवा दिया, कुछ भी आपको इस 3 चीज में से आपको 2 की वैल्यू दी रहेगी,
एक को आपको निकालना है। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, जिसको बोलते हैं आपका किया गया कार्य अपॉन आवेश, या ऐसे बोल सकते हैं कार्य बटे आवेश। चलिए, तो आज के लिए ये आपका जो पिछले वीडियो का भाग था उसको मैं कंप्लीट कर दिया। अब आगे पढ़ेंगे कुछ और, इसमें जो चैप्टर्स दिया हुआ है उसको देखेंगे। तब तक के आप इसका पिछले वाला वीडियो और ये वाला वीडियो दोनों को कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, यानी कि आपको फार्मूला एक जगह रखते जाइए, आपको बहुत काम आएगा एग्जाम के टाइम, आपको रिवीजन करने के टाइम काम आएगा। जब आपको कम समय रहेंगे तो आपको जब रिवीजन करना होता है तो आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते रहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट